हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि यू के घर के आगे केयर टेकर आंटी वेट कर रही हैं और यू विंडो से उनको देख रहा है और फोन पर अपने फ्रेंड से कह रहा है कि रैन की केयर टेकर तो मेरे घर के बाहर ही है, बताओ मैं क्या करूं। वैसे मैंने अपनी मेड से कहलवा तो दिया है कि घर पर कोई नहीं है और वैसे भी मेरे अंकल आंटी तो अब्रॉड गए हुए हैं, पर मैं क्या करूं। आगे दिखाते हैं कि रैन एक फिश लेकर हान के घर आती है और कहती है कि इस फिश को कोई नाम दो ना। तो हान कहता है कि एनिमल्स को आसानी से नाम नहीं देना चाहिए, नाम मिलते ही उनका बिहेवियर बदल जाता है। और तभी हान के पास में एक कॉल आता है। वो कहता है कि ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। तो रैन कहती है कि तुम कहीं जा रहे हो क्या। तो हान कहता है कि हाँ मैं कंट्री साइड जा रहा हूँ। तो रैन कहती है मैं भी चलूं। हान कहता है नहीं, तुम एक बिगड़ी हुई बच्ची की तरह हो और बहुत डिमांडिंग हो, मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा। तो रैन कहती है कि प्लीज मुझे लेके चलो ना। तो रेहान कहता है नहीं तुम नहीं जाओगी। आगे दिखाते हैं कि यू अपने घर से बाहर आता है और केयर टेकर आंटी उसका हाथ पकड़ लेती हैं। तो यू कहता है ये दिन दहाड़े क्या हरकत कर रही हो, मेरा हाथ छोड़ो। फिर आंटी कहती है कि सॉरी सॉरी सॉरी, पर क्या तुम सच में नहीं जानते कि रैन कहाँ है। यू कहता है हाँ मैं नहीं जानता और वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। आंटी थोड़ा परेशान हो जाती हैं। इधर दिखाते हैं कि रैन फेटी के पास आती है और कहती है कि हान ने मुझे गाड़ी के लिए बोला है। तो फेटी कहता है कि हाँ उसने मुझे कहा तो था, पर तुम क्यों आई। तो रैन कहती है वो बिजी था तो उसने मुझसे कहा आने को। फिर फेटी रैन को चाबी दे देता है। इधर हान अपने घर आता है तो डोर पर एक नोट लगा देखता है जिस पर लिखा था कि तुम्हारा बेबी खो गया है, उसको तुमको ढूंढना है। ऑफ कोर्स ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम उसे ना ढूंढो, लेकिन गाड़ी की चाबी तो उसी के पास है, फिर कंट्री साइड कैसे जाओगे। हान थोड़ा मुस्कुराता हुआ अंदर आता है और अपने रूम में जाता है तो वहां विंड चाइम पर फिर एक नोट लगा होता है। उस पर लिखा था कि चलो कुछ क्लू देती हूँ ताकि उसे ढूंढ पाओ। वो जगह याद है ना जहां उससे पहली बार मिले थे। उसके बाद हान उस सैलून में जाता है और नंबर 33 पर फिर एक नोट लगा देखता है। उस पर लिखा था कि दूसरी बार उसने कोई चीज कहीं छोड़ दी थी, जानते हो वो क्या था। तो हान फिर काउंटर पर पूछता है कि क्या कोई कस्टमर फोन छोड़ गया है आज। तब रिसेप्शनिस्ट उसे एक फोन देता है और हान फोन ओपन करता है तो एक मैसेज आया होता है, वो जगह जहां पर तुम मॉडल बने थे। और फिर हान वहां से स्टूडियो पहुंचता है जहां पर एक नोट होता है जिस पर लिखा था कि हैप्पी बर्थडे, पर ये शायद वो जगह नहीं है जहां मैंने तुम्हारे लिए मंकी किंग ड्रॉ किया था। हान पढ़कर मुस्कुराता है और शाओली के होटल पहुंचता है। शाओली उसे एक कैंची देती है और पूछती है क्या रैन कोई बचकानी हरकतें कर रही है। तो हान स्माइल करता हुआ कहता है नहीं और चला जाता है। फिर वो उस जगह पहुंचता है जहां उसने बुजुर्गों के बाल काटे थे। वहां वही मिरर होता है जो उन्होंने यूज किया था और उसके पीछे एक नोट होता है जिसपे लिखा था कि एक पेंटिंग टीचर भी कितने अच्छे से बाल काटती है ना, मगर अफसोस बारिश ने सब बिगाड़ दिया। लेकिन फिर वो कहाँ गए थे। और फिर हान लौटकर वापस अपने घर आ जाता है। बाथरूम में एक नोट होता है कि कितना अंधेरा हो गया है पर बेबी नहीं मिला, कहाँ जा सकता है वो। फिर हान ग्रीन हाउस आता है जहाँ मच्छर मारने के स्प्रे पर लिखा होता है बेबी क्यों चला गया, क्या इसीलिए कि वो कंट्री साइड जाना चाहता था उसके साथ जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है। तभी लाइट ऑफ होती है और हान कहता है कि हाँ मैं तुमको साथ ले चलूंगा। फिर लाइट्स ऑन होती हैं और सब जगह लाइटिंग ही लाइटिंग थी। हान लाइट्स को देख रहा होता है तभी रैन वहां आती है। फिर हान रैन को देखता है और एक बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है। फिर रैन कहती है कांग्रेट्स, तुमने बेबी को ढूंढ लिया, और चाबी उसको देती है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हैं। नेक्स्ट डे दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं। हान कहता है कि रैन हाथ पीछे रखो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अरे हाथ हटाओ ना। और फिर अचानक से एक जगह गाड़ी रोक देता है और कहता है मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही करोगी, शांति से बैठो। तो रैन कहती है सीट देखो ना कितनी ऊंची है, मैं सही से नहीं बैठ पा रही हूँ। तो हान कहता है साइड में हैंडल है उससे एडजस्ट कर लो। तो रैन कहती है मुझसे नहीं हो रहा, तुम करके दो ना। तो हान सीट एडजस्ट करता है और सीट बहुत नीचे हो जाती है। फिर रैन कहती है इतनी नहीं, मैं कोई सो थोड़ी रही हूँ, ऊपर करो। हान सीट ऊपर करता है तो रैन कहती है थोड़ा सा और ऊपर करो। फिर वो थोड़ा सा ऊपर करता है और फिर लास्ट में जैसे ही सीट को ऊपर करने वाला होता है रैन हान को किस कर लेती है। तो हान बहुत तेजी से हंसता है
और कहता है, रैन मुझे पता था, अब अपने आप कर लो। और फिर रास्ते में वो आगे चल पड़ते हैं। पूरे रास्ते रैन मस्ती करती हुई जाती है, कभी शक्लें बनाती है तो कभी हान को छेड़ती है। उधर कंट्री साइड का व्यू बहुत ही सुंदर था और वो आखिरकार एक जगह पहुंचते हैं जहां पर एक लेडी हान से कहती है, अरे तुम आ गए, पर रात से तो बहुत तेज बारिश हो रही है वहां, मैं अभी फूल नहीं तोड़ सकती। अगर तुम जल्दी में ना हो तो 2 दिन रुक जाओ, मैंने रुकने के लिए एक जगह साफ करा दी है। 2 दिन बाद मौसम ठीक हो जाएगा, तब फूल तोड़कर तुम्हारे ट्रक में लोड करवा दूंगी, बताओ कैसा रहेगा। तो रैन कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है। इतने में हान उसको टोक कर कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी हेल्प करा दूंगा फूल तोड़वाने में, फिर हम रात को वापस चले जाएंगे। लेडी कहती है कि ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैं चलती हूँ, तुम वहीं आ जाना। रैन कहती है कि देखो कितनी अच्छी जगह है ना, हम 2 दिन नहीं रुक सकते क्या यहाँ। हान कहता है नहीं, और फिर कहता है कि मैं फ्लावर तोड़ने जा रहा हूँ, तुम यहीं रुकना। रैन कहती है कि मैं भी चलूंगी, तो हान मना कर देता है, पर रैन कहाँ मानने वाली है, हान के पीछे पीछे चलने लगती है। हान जैसी पीछे मुड़ता रुक जाती और फिर दोबारा चलने लगती। फिर वो लोग फ्लावर तोड़ने के बाद में वापस लौटते हैं। तो रैन पूछती है कि जो फ्लावर तुमने तोड़े थे वो तो खिले हुए ही नहीं थे, कैसे पता चलेगा कि वो कैसे दिखते हैं। तो हान कहता है अभी उनका सीजन नहीं है, पर तुमको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद वो एक जगह आते हैं। हान शटर खोलता है, रैन अंदर आती है और पूछती है इतने सारे सर्फिंग बोर्ड, पर यहाँ क्यों। हान कहता है कि फैटी की शॉप है, पर बिजनेस ठीक से नहीं चला तो शॉप बंद कर दी, फिर बोर्ड नहीं बेचे। फिर हान कहता है कि बराबर में ही होम स्टे है, मैंने रूम बुक करा दिया है, रात को वहीं रुक जाना और मैं यहाँ रुक जाऊंगा, कल को फ्लावर लेकर वापस चलेंगे। आगे पूछता है कि तुमको शॉवर लेना है क्या। तो रैन कहती है कि तुम ज्यादा मिट्टी में हो रखे हो तो तुम पहले ले लो। हान कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम यहीं रुकना। आगे दिखाते हैं कि रैन ड्रिंक पी रही है और उसकी ड्रिंक बिखर जाती है। वो मुंह पोंछने के लिए टिश्यू ढूंढ रही होती है, तभी उसकी नजर एक मिरर पर पड़ती है जिसमें हान शॉवर लेता हुआ दिख रहा होता है। फिर क्या था, फिर तो रैन मुड़ मुड़ कर अलग अलग एंगल से हान को नहाते हुए देखती है और स्माइल करती रहती है। फिर हान जब नहाकर आ जाता है तो पूछता है कि तुम यहाँ शॉवर लोगी या फिर होम स्टे में। तो रैन कहती है कि यहीं। फिर रैन हान को स्माइल करते हुए देखने लगती है। तो हान कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो रैन मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। तो हान कहता है अच्छा, और रैन को टॉवल देकर कहता है जाओ शॉवर ले लो। रैन कहती है कि हान मैंने बियर की एक बॉटल रखी है तुम्हारे लिए, 30 सेकंड बाद इसको पी लेना, और फिर चली जाती है। हान बियर की बोतल उठाकर जैसे ही पीता है उसकी नजर मिरर पर पड़ती है जहां पर रैन खड़ी हुई उसे चिढ़ा रही होती है। हान के मुंह से बियर निकल जाती है। आगे दिखाते हैं कि हान और रैन बीच पर घूम रहे हैं। तभी रैन को एक जेलीफिश मिलती है, वो उसे छूने ही वाली होती है। तो हान कहता है कि उसे मत छूना। रैन कहती है क्यों, कितनी सुंदर है ये, मैं क्यों नहीं छू सकती। तो हान कहता है कि सुंदर चीजें अक्सर खतरनाक होती हैं। तो रैन कहती है तो क्या सुंदर वुमेन भी खतरनाक होती हैं। तो हान बोलता है कि जेलीफिश वुमेन नहीं होती, ऐसे बहुत से क्रिएचर हैं जो ना तो वुमेन है और ना ही मैन है। वो आपस में लड़ते हैं कि कौन मदर बनेगा और कौन फादर, और जो जीतता है वो फादर बनता है। तो रैन कहती है पर ऐसा क्यों। तो हान कहता है क्योंकि मदर का रोल सबसे ज्यादा होता है, उसे बच्चों को पैदा करने से लेकर पालने और खाना खिलाने तक का सारा रोल निभाना पड़ता है। आगे दिखाते हैं कि रैन और हान होम स्टे आते हैं और हान रैन से कहता है कि कल सुबह मिलते हैं। फिर रैन जाने लगती है तो हान रैन का हाथ पकड़कर कहता है कि रुको। तो रैन कहती है इतनी जल्दी मुझे मिस करने लगे। तो हान हंसते हुए कहता है कि बैग ले जाओ अपना, और रैन जाने ही वाली होती है कि वापस आकर हान के गले लगकर कहती है कि तुम भी जल्दी से आराम करना। और फिर रात को रैन हान के पास उससे मिलने चली जाती है। हान बैठा होता है और रैन चुपके से आकर उसे बुलाती है। हान उसे देखकर स्माइल करता है और फिर रैन पूछती है कि क्या तुम जानते थे कि मैं यहाँ आऊंगी। हान पूछता है कि कुछ खाओगी। तो रैन मना कर देती है। फिर पूछता है कुछ पियोगी। तो रैन कहती है हर समय खाने और पीने के अलावा कोई और बात नहीं है क्या।
हान कहता है और बात, मतलब बताओ तो क्या। तो रैन कहती है जैसे कुछ मस्ती करते हैं। तो हान कहता है तुम्हारे दिमाग में हमेशा क्या चलता रहता है। फिर रैन कहती है कि अच्छा चलो छत पर चलते हैं, और दोनों छत पर पहुंच जाते हैं। वहां बैठे होते हैं। फिर रैन कहती है कि देखो टूटता तारा। तो हान ऊपर देखने लगता है। तो फिर रैन कहती है तुम बिल्कुल स्टूपिड हो, मैं कुछ भी कहूं तुम एकदम यकीन कर लेते हो। फिर हान कहता है कि अच्छा तुम्हारी विश क्या है। तो रैन बताती है कि वो लंबी जिंदगी जीना चाहती है और थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। फिर कहती है एक और विश है, कहो तो बताऊं। और फिर धीरे से हान के नजदीक जाकर उसे किस करना चाहती है। तो हान हट जाता है। फिर रैन कहती है कि हान तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे और जेंटल हो। तो हान कहता है कि नहीं, मैं इतना भी अच्छा नहीं, मेरे भी कुछ गलत इरादे हैं। और फिर रैन को वो किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। और फिर वो रूम में आ जाते हैं और वहां एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर किस करते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।